बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि मुझे पाकिस्तान तकरीबन छुट्टी आए हुए 2 माह हो चुके हैं और बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि वीडियो जो प्रॉपर एक सिलसिला चल रहा था, वीक में मैं एक वीडियो अपलोड करता था तो वो अपलोड नहीं कर सका प्रॉपरली, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई है कि तकरीबन 4 साल जो 10 माह ईपीएस ई9 वर्कर हैं जो साउथ कोरिया में, वो जब अपना पहला जो टाइम पीरियड है 4 साल 10 माह का कंप्लीट करते थे तो उनको तकरीबन 3 माह के लिए आउट करना पड़ता था कंट्री से, तो अपने मुल्क वापस जाना पड़ता था। तो अब वो रूल चेंज हो गया है। अब तकरीबन 3 माह से कम करके, वो जो हम 3 माह का पीरियड होता था उसे कम करके 1 माह कर दिया गया है। और वो आज उस पे मैं बात करूंगा कि वो जो टाइम पीरियड है वो क्यों कम किया गया और उसका फ़ायदा किन किन लोगों को होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब आप 4 साल 10 माह के बाद पाकिस्तान 3 माह के लिए जाते थे तो जिन दोस्तों ने सोचा होता था कि हम चलें वीज़ा चेंज करेंगे आने वाले वक्त में, पहले तो चेंज हो जाता था F26 में, लेकिन वो लास्ट अक्टूबर में 2019 में वो ख़त्म कर दिया गया था। और अभी जो E74 ही है, E9 वर्कर E74 में कन्वर्ट कर सकता है, अपना वीज़ा चेंज कर सकता है, तो वो अपनी फैमिली वगैरह बुला सकता है। तो उस वजह से काफ़ी दोस्त हैं जो काफ़ी जो लड़के हैं वो अपना कोशिश करते हैं कि चलें यार, रहना है तो यहाँ पे फैमिली भी साथ आ जाए, तो उस वजह से वो अपनी तगोदो में लगे रहते हैं। लेकिन मसला ये होता था कि जब आप 4 साल 10 माह के बाद 3 माह पाकिस्तान आउट करते थे तो जो आपका पे का क्राइटेरिया है वो आप मेंटेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि विदाउट पे हमने छुट्टी जाना होता है और वो तकरीबन 1 माह की तो मेंटेन हो सकती है लेकिन 3 माह की मेंटेन नहीं हो सकती। तो यही वजह है कि उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने चेंज कर दिया ये रूल कि जब अब आप 1 माह पाकिस्तान या जो भी ईपीएस का एचआरडी का जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने अपने मुल्क तकरीबन 1 माह वापस जाएंगे। फ़ायदा उन लोगों को होगा कि जिन्होंने एक ही कंपनी में तकरीबन 5 साल काम किया है और 5 साल काम करने के बाद जब वो सेकंड आएंगे तो वो तकरीबन 2 माह के बाद E74 के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कि E74 का जो क्राइटेरिया है उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि उसके लिए जो कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहिए आपको वीज़ा चेंज करने के लिए। ये एक आसानी पैदा हो गई है उन दोस्तों के लिए। अच्छी खबर है जिन्होंने वीज़े का सोच रखा था कि हम अपना वीज़ा चेंज करेंगे, और बैड न्यूज़ उनके लिए है जो दोस्त ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान चलें। वैसे तो छुट्टी कभी 1 माह मिलती है, कभी 2 माह मिलती है, चलें जी 5 साल बाद वापस जाएंगे तो 3 माह रहेंगे वहाँ पे। कुछ दोस्तों का तो प्रोग्राम होता है कि शादी भी चले हम जाकर करेंगे, वापसी पे 3 माह वहाँ पे पाकिस्तान गुजारेंगे, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। तो वो अपना जो शादी का प्रोग्राम है वो पहले ही कर लें, तो पहले कर लें तो बेहतर है, जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा रहता है। चलें, ये तो मैं शुगल कर रहा था, शुगल से हट के थोड़ी बात करते हैं। जो दोस्त E74 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उनका प्रोग्राम है आने वाले वक्त में कि वो अपना जो वीज़ा है वो E9 से E74 में चेंज करें, तो वो अभी जब कोरिया में आते हैं तो आते सार ही अपनी जो तैयारी है वो उसे स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले इस तरह होता था कि 5 साल के बाद दोबारा आकर वो जो E74 की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते करते तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते थे। इसी वजह से अभी वो इमिग्रेशन वालों ने जो रूल चेंज किया वो बेहतर हो गया उनके लिए जिन्होंने वीज़ा चेंज करना है, जो वीज़ा चेंज करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो वो आते सार ही अब जब भी पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम आएँ तो वो आते सार ही अपना जो लेवल्स वगैरह हैं उनको और जो पे क्राइटेरिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 1-2 साल गुजरने के बाद आप अपनी जो तैयारी है वो उसे जारी रखें। और आते सार ही अगर आप E74 में अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे जो जो आपका 4 साल 10 माह का सेकंड पीरियड है, तो आते सार ही आप 2 माह के बाद अप्लाई कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।